हेलो फ्रेंड्स, अनमोल वचन पर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आती है, दुख तकलीफ़ आते हैं, तो उस टाइम हमारा सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है और उस टाइम कौन हमारा साथ देता है। क्योंकि ज़िंदगी में यही दो दुख और सुख, दो पड़ाव है जो इंसान के ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मतलबी भी कहते हैं और जो बहुत अच्छे भी कुछ लोग होते हैं। तो उनका पता हमें कब चलता है? जब हमारे ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ परेशानियां आती है ना, तो सबसे पहले हमारा साथ हमारे अपने छोड़ते हैं। जिसे हम अपना कहते हैं ना, वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि हर किसी का अपना साथ नहीं छोड़ता, ये बात भी सच नहीं है, लेकिन लगभग 90% लोग अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में दुख परेशानियां तकलीफ़ आती है ना, तो आज की दुनिया में आपको पता है कि सबसे मेन जीने के लिए क्या ज़रूरी है? पैसा। पैसा ही ज़रूरी है ना, उसी से सारी ज़िंदगी चलती है, उसी से सब रिश्ते बने हैं, उसी से सबकी असलियत बाहर आती है। तो जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आती है तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पैसे की। पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बिना कुछ काम नहीं होता। और वो हम किससे मांगते हैं? जिससे हमें उम्मीद होती है कि हमें वो हमारी सहायता करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो जब हम उसके पास में जाते हैं तो वो कहता है, भाई मतलब यार मैं तेरे साथ में चल जाता हूँ, तेरे बहुत परेशानियां हैं, हाँ में हाँ तो बहुत मिलाएगा। लेकिन जब आप उससे दुख बांटेंगे ना, तो वो आपको बहुत मतलब साथ देगा, हाँ में हाँ भी मिलाएगा, आपकी परेशानी को समझेगा, ऐसा लगेगा भी हाँ ये तो तेरे साथ में है। लेकिन जब आप उसके सामने बात करोगे कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो भाई मैं जब भी मेरे हालात ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं वापस आपको लौटा दूंगा, तो अभी आप मेरी एक बार प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तो वो आगे से आपको 99% ना में ही जवाब मिलेगा। बोलेगा भाई यार मेरे पास में तो नहीं है, मैंने तो अभी अभी मतलब अभी लगा दिए, ऐसे ही बोलेगा, बस अभी कल ही लगाए हैं यार, मैंने कुछ उधर दे दिए, कुछ उसने ले लिए, कुछ ऐसे कर कर आपको गोलमोल कर कर बात को साइड में कर देगा। तो फिर आपके परेशानियों का दौर स्टार्ट हो जाता है और आपको अपनों का चेहरा, कुछ अपने होते हैं, कुछ जो ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनका भी चेहरा सामने आ जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं उस टाइम ज़िंदगी में जिन्हें हम इतना महत्व नहीं देते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को बदल कर चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसे ही आपकी ज़िंदगी में परेशानियां, दुख तकलीफ बढ़ने लगती है ना, तो आपको जीने का रास्ता दिखाई नहीं देता कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है मुझे, और परेशानियां बढ़ रही है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। और तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं उस टाइम घबराए मत मेरे दोस्त। ये क्या आपके ऊपर परेशानियां क्यों आती है? आपके ऊपर हर जिंदगी में, हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में एक बार मैं कहता हूँ कि दुख तकलीफ परेशानियां आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए मेरे दोस्त? क्योंकि जब उसने अपनों से, परायों से, जिसे वो दोस्त कहता है, जिसे वो अपना हमदर्द कहता है, जिससे उसने उतनी उम्मीद लगा रखी की होती है कि ये मेरा साथ हम हर पल हर हमेशा मतलब पूरी ज़िंदगी भर देगा, तो जब आपके ऊपर परेशानियां तकलीफ आएंगी ना, तो उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी में एक बार परेशानी जरूर आनी चाहिए, और वो परेशानियां ईश्वर आपकी ज़िंदगी में इसी के लिए ही देता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में परेशानी आती है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे,
ये किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, ये अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि इसको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है, तो उस परेशानी के दौर में आपको घबराना नहीं है। एक हाँ, जो दुनियावी तौर पर जो अच्छे इंसान हैं वो भी आपके सामने आएंगे, आपकी कुछ ना कुछ उनका जितना मतलब होगी खुद में की कैपेसिटी होगी उतनी आपकी वो हेल्प करेंगे। तो उन इंसानों को आपने नज़र में लेके आ जाना कि हाँ भाई ये मेरा रियल में अपना है और ये मेरा दुख में उसने मेरा साथ दिया, तो वो हमारे लिए मतलब एक बहुत अच्छा जख्म पर मरहम लगाने जैसा काम कर जाता है और हमारे दिल में जगह बना लेता है। तो उस इंसान को वैल्यू देना है और उसका दिमाग में अपने चेहरे बना कर रखना कि भाई हाँ इसने मेरी दुख में तकलीफ में साथ दिया, तो मैं इसकी सारी उम्र इसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे इसकी ज़िंदगी में दुख हो या चाहे सुख हो, मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उस टाइम आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हौसले से काम लेना है, क्योंकि तकलीफ़ें तो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है, परेशानियां तो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। तो अगर आप उस टाइम परेशान हो जाओगे तो आपकी परेशानियां कम नहीं होगी मेरे दोस्त, वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग सोचने शक्ति आपके दिमाग की बिल्कुल कम हो जाएगी। वो आपको आपकी परेशानियों का जवाब नहीं दे पाएगा और आपकी मुश्किलें परेशानियां बढ़ने लगेगी। तो उस टाइम आपने क्या करना है, आप जिंदगी में दुनियादारी के रिश्ते साइड में कर दो, अपनों को साइड में निकाल दो। इसके अलावा उस ईश्वर, उस भगवान जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, चाहे उनका आप किसी भी रूप में स्मरण करते हो, राम का नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी देवता को, गुरु को, किसी को भी मानते हो, उनका नाम आपके पास होगा। इसे कहते हैं नाम। नाम उनका आपके पास होगा। राम राम, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, हरे 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 श्री कृष्णा, ऐसे बहुत से नाम हैं, या जो भी। और गुरु, आपके गुरु जी जिसने आपने अलग से अपने गुरु को बनाया हुआ है, तो उनका भी आपके पास में नाम होगा। तो आपने क्या करना है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त। अगर ये बात आपके ऊपर इफेक्ट ना लाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि भाई आप गलत बता रहे हो। आपने उनका क्या करना है, उनके नाम को सुबह और शाम जब आप उठते हैं तो सुबह उठते ही आपने उनके आगे अरदास करनी है। जिनको भी आप मानते हो उनके आगे अरदास करनी है कि हे मालिक, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरी ज़िंदगी में ये परेशानियों का दौर आ चुका है और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे जीने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपके नाम का स्मरण करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें। ऐसा कहकर आप उनके नाम का सिमरन करें, सुमिरन उनके नाम का करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसके नाम का जाप करें। ऐसा आप लगातार कुछ दिन करके देख लीजिए, ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन, महीना 2 महीना करके देख लीजिए। आपको 100%, 90% आपको रास्ता नज़र आएगा। आपकी ज़िंदगी से परेशानियां कम होने लगेगी, आपको परेशानियों में से गुजरने का रास्ता नज़र आने लगेगा, दिखने लगेगा कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया को बनाने वाला वो ईश्वर है और वो हर किसी इंसान के अंदर है। हम क्या करते हैं कि दुनियादारी के रिश्तों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, उन्हें ज़्यादा महत्व दे देते हैं, लेकिन जो हमारा असल में साथ देने वाले होते हैं ना, उनको हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है कि वो अपना याद कराने के लिए, आपको ये भी अच्छी है, वो आपको याद करवाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में दुख परेशानी आती है कि ये भगवान के नाम को भूल बैठा है। ये सब कुछ, वो जो मिट्टी के पुतले हैं ना, इंसान एक मिट्टी का पुतला है, उसको ही सब कुछ मान बैठा है, जिसने पता नहीं कब साथ देना। ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा कुछ पता नहीं है। इंसान है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, कोई भी रिश्ता है, उसका 1 सेकंड का भरोसा नहीं है कि आपका साथ देगा। कोई 1 सेकंड का भरोसा नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके श्वास उसकी ज़िंदगी में कितने हैं आपको क्या पता है। आजकल आपको पता है कि भगवान भी शॉर्टकट हुए हैं, हार्ट अटैक आ गया, अभी चलो ख़त्म है बस कहानी। तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो आपका साथ देंगे सारी उम्र।
आपका साथ देने वाले हैं ना, वो सिर्फ ईश्वर हैं। वो हमेशा आपके साथ हैं। आपके जब से आप जन्म माता के पेट में आए थे तब भी आपके साथ थे, और जब आप इस दुनिया में आए तब भी आपके साथ है, और जब आप इस दुनिया से छोड़कर जाओगे तब भी वो आपके साथ होंगे। तो सबसे बड़ा साथी कौन है? ईश्वर और उनका नाम। तो उनके नाम को आप कभी मत भूलें, ईश्वर के नाम को आप कभी मत भूलें जिंदगी में। अगर आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहेंगे तो जो आपके जिंदगी में दुख आए हैं वो भी कटेंगे, और आगे आने वाली जिंदगी में आपको दुख परेशानियों से छुटकारा मिलता रहेगा। आपकी जिंदगी इतनी सुखमय हो जाएगी, इतनी सुखमय हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खुश भी जिंदगी में रह सकूंगा। सब काम अपने आप होने लगेंगे। आपको सब मतलब जो भी आप जहां भी जाओगे ना, अगर राख को भी हाथ लगाओगे वो भी सोना बनने लगेगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है, अगर हम सोने को हाथ लगाते हैं तो राख बन जाती है, क्योंकि ये होता है हमारे कर्मों का चक्कर। हमने इस जन्म में पाप नहीं किए होते। हमने इस जन्म में कोई सोचता है कि यार मैंने तो कोई बुरा कर्म ही नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी परेशानियां क्यों आती है। हाँ मेरे दोस्त, आप सही हो, आपने इस जन्म में बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन इस मनुष्य जन्म को मिलने से पहले आपको बहुत से जन्म मिले थे। 84 लाख जुनी बोलते हैं, उसमें से आप गुजर कर आए हो। तो उन जन्मों में तो आपने काल के दायरे में होते हैं ना वो जन्म, तो उन जन्मों में आपने बहुत से ऐसे कर्म किए होते हैं जो कि बुरे कर्म कहलाते हैं। उनका लेखा जोखा आपको मनुष्य के जन्म में देना पड़ता है। आप देखते नहीं, कोई इंसान होता है जो जन्म से अंधा होता है, जन्म से विकलांग होता है, उसने तो जन्म ही नहीं लिया, जन्म ही लिया होता है, उसी वक्त वो अंधा कैसे हो गया, विकलांग कैसे पैदा हो गया? क्योंकि उसका बुरे कर्मों का फल उसे अपने जो 84 लाख जूनी में उसने किया था उसका उस मनुष्य जन्म में उसे मिलता है, इसलिए वो अंधे होते हैं, कोई विकलांग होता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको दुख परेशानियों से छुटकारा पाना है तो ईश्वर के नाम का जाप आपको करना होगा। अगर आप इस जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको ईश्वर के नाम का जाप जरूर करना होगा। यही एक मात्र साधन है जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आगे, और आपको मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे दोस्त, आपके ऊपर अगर परेशानियां आ चुकी हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से सिमरन स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी में आगे परेशानियां ना आए। और अगर आ चुकी है तो आप सिमरन ईश्वर का करें, क्योंकि उसी से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। क्योंकि दुख आने के बाद तो सब ईश्वर को याद करते हैं, हे मालिक हमको ठीक कर दो, बस इस बार ठीक कर दो, मैं आगे से आपको हमेशा याद रखूंगा। और जब वो परेशानी का दौर चला जाता है तो वो वापस वैसे ही अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है और भूल जाता है ईश्वर के नाम को। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, आपको सुख में भी सिमरन करना चाहिए, और दुख है तो दुख में सिमरन करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में सुख आए। और जब सुख आ जाए तो कंटिन्यू आपको उस ईश्वर के नाम का जाप करता रहना चाहिए, ताकि आगे आपकी ज़िंदगी में सुख बना रहे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आई हैं तो कौन साथ छोड़ेगा और कौन आपका साथ देगा, किससे आपको दुनिया में बचकर रहना है और किसके नाम के साथ आपको इस दुनिया में चलते रहना है। तो आप कीचड़ में कलम की तरह खिले रहेंगे मेरे दोस्त। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर एक फ्रेंड हमेशा खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बने रहे अनमोल वचन के साथ। आगे मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।